बातचीत का एक बड़ा हिस्सा वो होता है जो बोला ही नहीं जाता है। हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे अनजाने में किए गए इशारे, ये सब एक अलग ही कहानी बताते हैं। आज हम इसी छुपी हुई भाषा की दुनिया की तह तक जाएंगे और जानेंगे कि मनोविज्ञान के हिसाब से आकर्षण के वो कौन से सबकॉन्शियस मतलब अवचेतन संकेत होते हैं जो अक्सर जुबान तक नहीं आ पाते। बिल्कुल, हमारा दिमाग अक्सर वो बातें लीक कर देता है जिन्हें हम छिपाना चाहते हैं, खासकर जब किसी के लिए मन में दिलचस्पी हो और ये कोई सोची समझी चालें नहीं है। ये गहरे, कह सकते हैं, आदिम संकेत हैं जो हमारी जैविक बनावट का हिस्सा हैं। इन पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। चलिए इन संकेतों की कहानी को शुरू से समझते हैं। ठीक है, तो इस कहानी को खोलते हैं। मान लीजिए कोई किसी कमरे में है और उसकी नज़र किसी पर पड़ती है। यहीं से सब शुरू होता है ना, आंखों से। आंखों से ही शुरू होता है। सबसे पहला और क्लासिक संकेत है नजरें मिलना और फिर तुरंत हट जाना। अगर कोई आपको देख रहा है और जैसे ही आप पलट कर देखते हैं वो घबरा कर कहीं और देखने लगता है, तो ये एक बहुत मजबूत संकेत है। लेकिन क्या ये सिर्फ शर्मीलापन या अजीब महसूस करना नहीं हो सकता? कई लोग आई कांटेक्ट करने में वैसे भी असहज होते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है। फर्क देखिए बहुत बारीक है। जो व्यक्ति बस शर्मीला है वो शायद नजरें मिलाने से बचेगा ही, लेकिन यहाँ बात है पकड़े जाने की। वो आपको देख रहे थे, एक निजी पल में आपकी तारीफ कर रहे थे और अचानक पकड़े जाने पर उनका दिमाग एक थ्रेट या खतरे का सिग्नल देता है। अच्छा, जिससे वो तुरंत पीछे हट जाते हैं। ये दिखाता है कि वो देख तो रहे थे पर नहीं चाहते थे कि ये पता चले। राइट। और इसी से जुड़ा एक और गहरा वैज्ञानिक पहलू भी है, आंखों की पुतलियों का फैलना। ये मुझे हमेशा किसी जादू जैसा लगता है। ये जादू नहीं, शुद्ध जीव विज्ञान है और ये सीधा हमारे वो आदिम दिमाग से जुड़ा है। जब हम कोई ऐसी चीज या इंसान देखते हैं जो हमें आकर्षित करता है, तो हमारा फाइट या फ्लाइट वाला ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। ओके। एड्रेनलिन का हल्का सा बहाव होता है, दिल की धड़कन थोड़ी तेज होती है और इसी प्रक्रिया में आंखों की पुतलियां, प्यूपिल्स, फैल जाती हैं ताकि हम उस लक्ष्य पर बेहतर फोकस कर सकें। मतलब दिमाग कह रहा है इस पर ध्यान दो, ये जरूरी है, लेकिन पुतलियां तो कम रोशनी में भी फैलती हैं। तो कोई कैसे फर्क बता सकता है कि ये आकर्षण की वजह से है या सिर्फ कमरे की लाइट कम है? सही बात है। आप किसी एक संकेत पर भरोसा नहीं कर सकते। यहाँ संदर्भ भी सब कुछ है। अगर कमरे की रोशनी में कोई बदलाव नहीं हुआ है और बातचीत के दौरान आप नोटिस करते हैं कि किसी की पुतलियां थोड़ी बड़ी हो गई हैं, तो ये एक मजबूत संकेत हो सकता है। इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। ये एक जैविक वायरिंग है। ठीक है, तो नजरों का खेल हो गया। अब मान लीजिए कि बातचीत शुरू होती है। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प चीज होती है जिसे मिररिंग इफेक्ट कहते हैं। हाँ, और इसके पीछे हमारे दिमाग में मौजूद मिरर न्यूरॉन्स का हाथ है। ये वो दिमागी सेल्स हैं जो तब एक्टिव होते हैं जब हम किसी को कोई काम करते हुए देखते हैं। ये हमें दूसरों के एक्शन और इरादों को समझने में मदद करते हैं। और जब हम किसी से गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं तो ये न्यूरॉन्स हमें अनजाने में उनकी नकल करने पर मजबूर कर देते हैं, जिससे एक तालमेल बनता है। जैसे कि अगर एक व्यक्ति बात करते करते अपने हाथ को ठोड़ी पर रखता है तो दूसरा भी अनजाने में वैसा ही कर सकता है। या अगर कोई अपनी ड्रिंक का घूंट लेता है तो सामने वाले का हाथ भी अपने ग्लास की तरफ बढ़ जाता है। बिल्कुल, ये दिमाग का तरीका है ये कहने का, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम एक ही लय में हैं। ये एक अदृश्य डांस की तरह है जो विश्वास और सहजता को दिखाता है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जिस तरह एक इत्तेफाक हो सकता है कि कोई बस थक गया हो और उसने आपकी तरह ही हाथ रख दिया हो? हम इन इशारों को जरूरत से ज्यादा पढ़ने का खतरा तो नहीं उठा रहे? बिल्कुल उठा रहे हैं। अगर हम सिर्फ एक घटना को देखें, असली कुंजी पैटर्न में है। अगर ये एक बार होता है तो ये इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन अगर आप देखते हैं कि बातचीत के दौरान वो लगातार आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी स्पीड, आपके हाथ के इशारों को कॉपी कर रहे हैं, तो ये महज इत्तेफाक नहीं है। ये गहरे स्तर पर एक कनेक्शन बनाने की कोशिश है। तो जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती है और शायद घबराहट थोड़ी बढ़ती है, तब एक और संकेत सामने आता है जिसे हम प्रीनिंग या खुद को संवारना कह सकते हैं। हाँ, ये बहुत आम है। जैसे अचानक बालों को ठीक करना, कपड़ों की सिलवटें हटाना जबकि कोई सिलवट है ही नहीं, या अपनी टाई या घड़ी को एडजस्ट करना। बिल्कुल। इसके पीछे दो मनोवैज्ञानिक वजह काम करती हैं। पहली तो शायद नर्वस एनर्जी को बाहर निकालना है।
बिल्कुल सही। जब हम किसी के पास होते हैं, जैसे हम पसंद करते हैं, तो थोड़ी घबराहट स्वाभाविक है। तो ये छोटी छोटी हरकतें उस बेचैनी को एक दिशा देती हैं। लेकिन दूसरी वजह ज्यादा सीधी और आदिम है। ये उस खास व्यक्ति के सामने सबसे अच्छा दिखने की एक अवचेतन कोशिश है। जैसे पक्षी मिलने से पहले अपने पंख संवारते हैं, वैसे ही हम अनजाने में ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम अपने सबसे अच्छे रूप में दिखें। और ये सिर्फ बालों या कपड़ों तक सीमित नहीं है ना। मैंने लोगों को अपने नेकलेस या झुमकों से खेलते हुए भी देखा है। हाँ, ये भी उसी का हिस्सा है। ये ध्यान आकर्षित करने और ये कहने का एक अनकहा तरीका है, मुझे देखो। ये एक सूक्ष्म प्रदर्शन है जो पूरी तरह से अवचेतन स्तर पर होता है। शरीर की हरकतों के अलावा हमारी आवाज भी तो बदलती है। मैंने महसूस किया है कि लोग अलग अलग लोगों से अलग अलग टोन में बात करते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसके पीछे भी आकर्षण का मनोविज्ञान है। और ये बहुत स्वाभाविक है। रिसर्च बताती है कि जब महिलाएं किसी ऐसे पुरुष से बात करती हैं जो उन्हें आकर्षक लगता है, तो उनकी आवाज की पिच थोड़ी ऊंची और नरम हो जाती है। ये कोई बनावटीपन नहीं है, बल्कि एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। इसे स्नेह और देखभाल दिखाने का एक स्वाभाविक श्रेण गुण माना जाता है। ये आवाज को कम डरावना और ज्यादा आमंत्रित करने वाला बनाता है। तो ये एक तरह से कहने का तरीका है, मैं खतरनाक नहीं हूं, मैं दोस्ताना हूं। और पुरुषों के मामले में क्या होता है? क्या उनकी आवाज भी बदलती है? दिलचस्प बात यह है कि पुरुषों में थोड़ा मिला-जुला असर दिखता है। कुछ स्टडीज कहती हैं कि उनकी आवाज थोड़ी गहरी हो जाती है, शायद मर्दानगी दिखाने के लिए। लेकिन दूसरी स्टडीज ये भी दिखाती हैं कि वो अपनी आवाज के उतार चढ़ाव को नरम कर लेते हैं, ताकि वो ज्यादा दयालु और पहुंच में आसान लगे। अच्छा। तो दोनों ही मामलों में आवाज में एक बदलाव होता है, जो सामने वाले को सहज महसूस कराने के लिए होता है। तो बातचीत अच्छी चल रही है, आवाज और हावभाव में तालमेल है। अब हम उस बिंदु पर आते हैं जहां पता चलता है कि कोई सिर्फ विनम्रता से बात नहीं कर रहा, बल्कि सच में दिलचस्पी ले रहा है। मुझे लगता है यहीं पर बॉडी लैंग्वेज में बैरियर्स यानी रुकावटों का कॉन्सेप्ट आता है। बिल्कुल, ये बहुत ही साफ संकेत है। अगर कोई आप में दिलचस्पी रखता है, तो वो अवचेतन रूप से आप दोनों के बीच की किसी भी भौतिक बाधा को हटा देगा। वो अपना फोन, कॉफी का कप या बैक साइड में रख देंगे। ये एक खुला निमंत्रण है जो कहता है हमारे बीच कोई दीवार नहीं है। और इसके उलट, अगर कोई बातचीत के दौरान अपना बैग अपनी गोद में रख ले या अपने हाथों को सीने पर बांध ले, तो वो एक तरह से खुद को बंद कर रहा है। हाँ, और यहाँ एक और गहरी बात है जो हमारे शरीर के सबसे ईमानदार हिस्से से जुड़ी है, हमारे पैर। हम अपने चेहरे के भाव और हाथों को तो कंट्रोल कर सकते हैं, पर हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे पैर किस दिशा में हैं। अच्छा, ये पैरों वाली बात दिलचस्प है। अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों कभी-कभी किसी मीटिंग में लगता है कि कोई ध्यान नहीं दे रहा, भले ही वो आपकी तरफ देख रहा हो। शायद उनके पैर पहली दरवाजे की तरफ इशारा कर रहे होते हैं कि वो बस निकलना चाहते हैं। ये बिल्कुल सच है। अगर कोई किसी ग्रुप में खड़ा है लेकिन उसके पैर आपकी तरफ हैं, तो उसका ध्यान असल में आप पर है। हमारा शरीर अवचेतन रूप से उस दिशा में मुड़ जाता है जहां हम जाना चाहते हैं, और अगर कोई आपकी तरफ आकर्षित है तो उसके पैर अक्सर आपकी ओर इशारा करेंगे, भले ही उसका धड़ किसी और तरफ हो। मान लीजिए कि आप किसी शोर वाली जगह जैसे किसी पार्टी या कैफे में हैं। ऐसे में अगर कोई आपकी बात सुनने के लिए आपकी ओर थोड़ा झुकता है, तो क्या ये सिर्फ बेहतर सुनने की कोशिश है? ये बेहतर सुनने की कोशिश तो है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। ये आपके व्यक्तिगत दायरे यानी पर्सनल स्पेस में एक निमंत्रण है। जब कोई आपकी ओर झुकता है, तो वो न केवल ये कह रहा है कि आपकी बात मेरे लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि वो ये भी दिखा रहा है कि वो आपके करीब आने में सहज है। वो उस शोर शराबे वाली भीड़ में आपके और अपने बीच एक छोटा निजी बुलबुला बना रहा है। ये एक बहुत ही साफ संकेत है कि उस पल में, उस भीड़ में आप उनके लिए प्राथमिकता हैं। वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपकी कही एक भी बात छूट ना जाए। बिल्कुल, ये जुड़ाव और ध्यान का एक बहुत स्पष्ट शारीरिक संकेत है। और अब आखिरी संकेत, जो शायद सबसे ज्यादा असरदार है, क्योंकि ये सिर्फ उस पल का नहीं होता, वो है आपकी कही हुई छोटी या मामूली बातों को याद रखना। ऐसी बातें जो शायद आप खुद भी भूल गए हों। ये संकेत सबसे गहरा है। हमारा दिमाग हर दिन हजारों जानकारी प्रोसेस करता है और ज्यादातर को फिल्टर कर देता है। हम सिर्फ वही चीजें याद रखते हैं जो हमारे लिए भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण होती हैं।
तो अगर कोई आपकी हफ्तों पहले कही कोई छोटी सी बात याद रखता है, जैसे आपके पसंदीदा कॉफी फ्लेवर के बारे में या आपके पालतू जानवर के किसी मजेदार किस्से के बारे में, हाँ, तो इसका मतलब है कि जब आप वो बात कह रहे थे तो वो सिर्फ सुन नहीं रहे थे, वो वास्तव में उस पल को जी रहे थे। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी को बातों बातों में बताएं कि आपको एक खास ब्रांड की आइसक्रीम पसंद है और 2 हफ्ते बाद वो आपके लिए वही लेकर आए। ये सिर्फ याददाश्त नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि उस पल में आपकी बात उनके लिए दुनिया की सबसे जरूरी चीज थी। ये सम्मान और सच्ची दिलचस्पी का सबसे बड़ा प्रमाण हो सकता है। तो हमने इन 7 संकेतों की यात्रा की, नजरों से लेकर यादों तक। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या हर इशारा एक पक्का संकेत है? क्या हमें हर बार जब कोई अपने बाल ठीक करे तो कोई नतीजा निकाल लेना चाहिए? यहीं पर बड़ी तस्वीर को समझना और सावधानी बरतना सबसे जरूरी है। हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से बहुत मिलनसार, फ्रेंडली और एक्सप्रेसिव होते हैं। वो सबसे मुस्कुराकर बात करते हैं, सबकी बातों में दिलचस्पी दिखाते हैं और लोगों को छूकर बात करते हैं। ऐसे में उनके व्यवहार का गलत मतलब निकाल लेना बहुत आसान है। तो कुंजी किसी एक इशारे में नहीं बल्कि पैटर्न में है। असली कुंजी पैटर्न में है। अगर कोई सिर्फ आपकी तरफ देखकर मुस्कुराता है तो हो सकता है कि वो बस एक विनम्र इंसान हो, लेकिन अगर वो मुस्कुराता है, आपकी हरकतों को मिरर करता है, आपकी तरफ झुककर बात सुनता है और उसे आपकी कही पुरानी बात भी याद है, तो ये एक पैटर्न है। अगर इनमें से 3 या ज्यादा संकेत एक साथ या बार बार दिख रहे हैं, तभी उनका कोई गहरा मतलब निकालना चाहिए। संदर्भ ही सब कुछ है। तो आज की इस बातचीत से ये साफ है कि शरीर की अपनी एक जुबान होती है जो बिना शब्दों के बहुत कुछ कह जाती है। ये इशारे अनजाने में होते हैं, लेकिन ये आकर्षण और कनेक्शन की एक गहरी कहानी सुनाते हैं जिसे अगर पढ़ना आ जाए तो बहुत कुछ समझा जा सकता है। और ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। अगली बार जब कोई किसी के साथ बातचीत में हो तो सिर्फ उनके शब्दों पर ही नहीं बल्कि उनकी अनकही भाषा पर भी ध्यान दें। खुद से पूछें, क्या उनका शरीर वही कहला है जो उनकी जुबान कह रही है? क्या दोनों कहानियां एक दूसरे से मेल खाती हैं? क्योंकि अक्सर असली कहानी कहीं नहीं जाती, सिर्फ दिखाई देती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।